वसुंधरा और राजस्थान भाजपा में तनातनी बढ़ी। कैलाश मेघवाल को पार्टी ने नोटिस थमाया। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के दिन बहुत खराब चल रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य यानी अमित शाह छत्तीसगढ़ जाने वाले थे और वो वहां परिवर्तन रैलियों की शुरुआत के लिए एक विशाल सभा पहले करने की उनकी योजना थी। दंतेवाड़ा में उनकी सभा थी। पता चला कि वहां सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लोग आ ही नहीं रहे। जो ही ये सूचना अमित शाह को मिली, उन्होंने न सिर्फ रैली में जाना कैंसिल किया बल्कि छत्तीसगढ़ का दौरा ही रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जूतम पैजार हो रही है। लोग छोड़ छोड़ करके अपने भारी भरकम भीड़ के साथ कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मुख्यमंत्री बनने की चाह में कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी में गए थे, आज हालत यह है कि उनके और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे। इधर राजस्थान बचा था। राजस्थान में मोदी जी को वसुंधरा पसंद नहीं, उनसे उनका तालमेल शुरू से नहीं बैठता। वसुंधरा को कमजोर करने के लिए उन्होंने अमित शाह को लगा दिया और अमित शाह ने अच्छी भली भारतीय जनता पार्टी को गड्ढे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई है कि वसुंधरा तो उतनी ही ताकतवर बनी हुई हैं, लेकिन उनको किनारे करने के लिए जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें उनको आमंत्रित नहीं किया जाता। संकल्प समिति बनाई गई, उसका मुखिया कोई और था। परिवर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं, उनके लिए भी दूसरे लोग नॉमिनेट किए गए, बड़े नेतागण आए, लेकिन वसुंधरा को बागडोर नहीं सौंपी गई। अब वसुंधरा की तरफ से जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहा था कि प्रदेश में भाजपा को कैसे बचाना है, भाजपा को सत्ता में कैसे लाना है, उस व्यक्ति को ही नोटिस दे दिया गया है, यानी उसको बाहर किए जाने की शुरुआत है। ये जो सिलसिला है, इससे स्वाभाविक है कि वसुंधरा गुट आक्रामक होगा, अपनी रणनीति बनाएगा। चुनाव के लिए समय बहुत कम बचा है। ऐसे में भाजपा क्या सोचकर प्रदेश के सबसे बड़े दलित नेता को बाहर का रास्ता दिखा रही है? क्या दलितों का वोट नहीं पाना चाहती बीजेपी? क्या उसे भ्रम हो गया है कि बिना दलितों के भी सत्ता में आ सकते हैं? कैलाश मेघवाल को नोटिस देने का मतलब, वसुंधरा को किनारे करने का मतलब क्या है? सवाल कई हैं। इन सारे सवालों को टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक आग्रह, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में, मित्रों में शेयर करें। बात वसुंधरा को किनारे करने, वसुंधरा और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी की। चुनाव में बहुत कम समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी की हालत कई प्रदेशों में बहुत खराब है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें 3 प्रमुख यही हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान में वसुंधरा की बदौलत ये लग रहा था कि भाजपा फिर सत्ता में आ सकती है। अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ा जाए तो संभावना ज़्यादा थी, क्योंकि कई सर्वे में ये बताया गया कि वसुंधरा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन मोदी को ये पसंद नहीं, अमित शाह को भी ये पसंद नहीं। परिणाम ये हुआ कि उनको शुरू से किनारे करने की योजना बनाई जाने लगी। लेकिन वसुंधरा के पास कितनी ताकत है, ये उन्होंने मार्च में अपने जन्मदिन कार्यक्रम में दिखाया था। उसमें 40 से अधिक विधायक और 10 से ज़्यादा सांसद शामिल हुए थे। इसका बड़ा सीधा संदेश है कि वे मजबूत हैं। अभी परिवर्तन यात्राओं में भी जब ये लगा कि भीड़ नहीं आएगी और परिवर्तन यात्रा के शुरू होने से एक दिन पहले वे देवदर्शन यात्रा पर चली गईं, जहां विशाल भीड़ थी, तो उन्हें मंच पर बुलाना पड़ा। लेकिन चूंकि वे सक्रिय नहीं, उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा, इसलिए उसका परिणाम जहां जहां सभाएं हो रही हैं इन यात्राओं की, वहां दिख रहा है। ऐसे में पार्टी ने क्या सोचकर अपने वरिष्ठ दलित नेता कैलाश मेघवाल को बाहर करने के लिए नोटिस दे दिया।
पहले बताएं कि कैलाश मेघवाल कौन है और दलितों का राजस्थान की राजनीति में कितना प्रभाव है। राजस्थान में SC ST लगभग 32% से ज़्यादा है और उसमें भी मेघवाल जाति 12% है। आमतौर पर आप देखें कि पहले से दलित समाज का वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिलता रहा है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां कभी कांग्रेस की और उसके बाद भाजपा की, फिर कांग्रेस की, फिर भाजपा की सरकारें बनती रही हैं। लेकिन पिछली बार जब वसुंधरा सत्ता में थी, मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने कैलाश मेघवाल को विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। वे वरिष्ठ थे, डिजर्व करते थे, योग्य थे, क्योंकि कैलाश मेघवाल को भैरव सिंह शेखावत ने भी सम्मान दिया था। उन्होंने अपनी सरकार में उनको गृह मंत्री बनाया था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे कितने मजबूत, धरातल पर कितने मजबूत और कितने वरिष्ठ नेता हैं। 8 बार विधायक रह चुके हैं, अलग अलग सीट से जीते हैं। और उन्होंने जब अर्जुन मेघवाल पर, केंद्रीय मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो भाजपा में हड़कंप मच गया। इसकी वजह थी कि अर्जुन राम मेघवाल मोदी जी के बड़े प्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री फेस बनाना चाहती है, गजेंद्र सिंह शेखावत, उन पर भी भ्रष्टाचार के ढेरों आरोप हैं। कोर्ट में मामला भी चल रहा है, लेकिन उनकी परवाह नहीं। एक आधार वाले, जनाधार वाले नेता को आप जानबूझकर किनारे धकेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहते हैं। वैसे गहलोत ने बहुत काम किया है और इधर पिछले 4-5 महीने में तो जनता के पक्ष की, गरीबों के पक्ष की इतनी योजनाएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं, वो लेके आए हैं, जिससे लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन भाजपा का काम तो कुछ और है ना। खुद सत्ता में आना है तो अपने मजबूत नेताओं को आगे लाना होगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। एक विशाल दलित आबादी जो वसुंधरा के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी, उसको आप अपने से अलग करना चाहते हैं। कैलाश मेघवाल को निकाले जाने का प्रभाव दलित समाज पर जबरदस्त पड़ेगा। इसकी प्रतिक्रिया जबरदस्त होगी और इसका घाटा भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। अभी ताज़ा स्थिति ये है कि वसुंधरा इस प्रयास में है कि शायद केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझे और समय रहते गलती को सुधारे। अन्यथा ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपना गड्ढा खुद खोद रही है, बैठे बिठाए कांग्रेस की सरकार बनवा रही है। अब देखना ये होगा कि इस घटना का कैलाश मेघवाल को नोटिस देने का क्या प्रभाव पड़ता है। उधर कैलाश अड़े हुए हैं कि वे अर्जुन मेघवाल का मामला चुनाव आयोग, कोर्ट और केंद्रीय नेतृत्व जरूर ले जाएंगे। उनका कहना है कि वे चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखेंगे, सबूत देंगे कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। इन्होंने जो अपने अधिकारी रहते हुए, जिलाधिकारी या IAS रहते हुए जो भ्रष्टाचार किए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और वो झुकने वाले नहीं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। उनकी उम्र लगभग 90 के आसपास है, 85 से ज़्यादा होगी, लेकिन वो चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। चुनाव भी लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। मेघवाल जाति का आक्रोश, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की गलत रणनीति, वसुंधरा को किनारे करने का तरीका निश्चित रूप से अगले चुनाव में कुछ गुल खिलाएगा। अब देखना ये है वो क्या गुल खिलाएगा, इसका क्या प्रभाव पड़ता है और राजस्थान भाजपा और अमित शाह क्या सोचते हैं, ये आप भी देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।